पंजाब में लगातार जलाई जा रही पराली के कारण साथ लगते प्रदेश हरियाणा में प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि हरियाणा में प्रशासन द्वारा किसानों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। अंबाला की बात करें तो यहां काफी हद तक किसानों ने पराली जलाने में कमी की है, लेकिन पंजाब के बिल्कुल साथ होने के कारण यहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस कारण अंबाला के अस्पतालों में सांस और एलर्जी के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। ये कहना है अंबाला के उप सिविल सर्जन संजीव सिंगला का। उन्होंने लोगों को इससे बचाव के भी उपाय बताए हैं। वहीं स्थानीय निवासियों को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एलर्जी की भी शिकायतें आ रही हैं। बता दें कि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में ज्यादा हो रही हैं, जिसके कारण अंबाला, जो कि पंजाब से लगता शहर है, वहां पर प्रदूषण बढ़ा है और कई समस्याएं लोगों को यहां आ रही हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर, प्रदूषण पर अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं करनाल से हमारे संवाददाता केसी आर्या। केसी आर्या, फिलहाल क्या हालात है करनाल में? एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है वहां और लोगों को कुछ राहत अभी मिली है या नहीं? बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर रोज जो है AQI बढ़ता जा रहा है और 400 के आसपास जो है पहुंचा जा रहा है, और जिसके कारण कई स्कूलों में छुट्टियां भी करनी पड़ी है। और करनाल में आज फिर जो है काफी मौसम खराब है और काफी जो है धुंध भरी जो है मौसम में नजर आ रहे हैं, और कई जगह तो काफी जो है धुंध है, सड़क अवरोधक हो रही है। और पराली के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, अब जो SHO हैं उनको भी जिम्मेवार ठहराया जाएगा, वहीं DC को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश पारित कर दिए गए हैं। DGP की तरफ से पुलिस को भी आगाह कर दिया गया कि वो जो भी वहाँ संबंधित थाना SHO है उसकी जिम्मेवारी होगी अगर कहीं भी पराली जलती है, क्योंकि पराली जलाने से किसानों द्वारा काफी जो है मौसम, वातावरण प्रदूषित, पर्यावरण काफी खराब हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, जिसको लेकर के अब अलर्ट, काफी जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। केसी आर्या, CM सिटी करनाल है, यहाँ से मुख्यमंत्री भी आते हैं, लेकिन यहाँ की आबोहवा इतनी खराब होना और इस तरह से प्रदूषण होना, सवाल जरूर खड़ा होता है प्रशासन पर कि आखिर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। बिल्कुल, ऐसे कल जो है DC अनिश यादव द्वारा इस बारे में मीटिंग भी ली गई है, जिसमें कृषि के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर वजीर सिंह भी पहुंचे थे, और भी अधिकारी सभी जिले के बुलाए गए थे कि जो भी आसपास में कहीं भी अगर पराली जलाता है कोई किसान मिलता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, जुर्माना लगाया जाए। केसी आर्या, तुरंत कार्रवाई की जाए। किसान की बात करते हैं, किसान के पास पराली जलाने के लिए ऑप्शन क्या है? एक बड़ी समस्या किसान के सामने है। किसान को जिम्मेदार ठहराना आसान है, लेकिन ये समस्या एक गंभीर समस्या है। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताऊं, किसानों के लिए भी गंभीर समस्या है कि वो पराली का करें क्या करें, क्योंकि उनके अगर बिकती है या कोई खरीदार हो तभी वो उसको जो है बेच सकते हैं, परंतु खेत में खड़ी है, उसका कोई भी जो है उनका यूज नहीं है, इसलिए उनको जलानी पड़ती है। किसानों का तो एक यही बहाना है, परंतु सरकार का कहना है कि जो काफी मौसम प्रदूषण फैलता जा रहा है, AQI 300 से 400 के आसपास पहुंच चुका है, और इसमें लेकर के लोगों के स्वास्थ्य से किसान खिलवाड़ कर रहे हैं। देखना यह है कि अब जिला प्रशासन और सरकार क्या कदम उठाती है। जी, हमारे साथ इसी खबर पर अपडेट के लिए जुड़ चुके हैं यमुनानगर से हरीश कोहली। हरीश, वहां क्या हालात है फिलहाल? स्मॉग है या नहीं, और दूसरा एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है वहां? देखिए, जिस प्रकार से ये प्रदूषण फैलता जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह कि हरियाणा के जो दक्षिण इलाके हैं वहां पर प्रदूषण अधिक है। और यमुनानगर की अगर बात की जाए, हालांकि ये इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ पर अभी प्रदूषण का लेवल बहुत ही कम है। और देखने वाली बात यह है कि इस समय प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है और बार बार वो किसानों को भी जागरूक कर रहा है कि पराली को वो अपने खेतों में ना जलाएं, और उसके लिए उन्होंने उनको के साथ बातचीत भी की है और उनको लगातार जागरूक कर रहा है कि वो जो पराली के लिए जलाने से जिस प्रकार से वातावरण। हरीश, एक बड़ा सवाल यहाँ पे किसानों के लिए जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रशासन जागरूक कर रहा है किसानों को कि आप पराली ना जलाएं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसानों को इसका ऑप्शन क्या दिया जा रहा है? पराली ना जलाएं तो क्या करें? यमुनानगर के किसान इस वक्त क्या कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल चोरी छुपे तो जो है किसान कहीं ना कहीं तो वो खेतों में पराली जला लेते हैं, लेकिन जो है उन्होंने इसके बारे में जो कृषि विभाग के द्वारा उनको जागरूक किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो जिस प्रकार ये पराली जो है, और इसके लिए सरकार भी इसको खरीदारी करेगी और इसके लिए एक योजना तैयार की जा रही है, और उनको जो पराली के दाम दिए जाएंगे जो ये पराली है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जो किसान है इसको
अभी तक वो पूरी तरह से सतर्क नहीं हो पाए हैं और जो कहीं ना कहीं अपने चोरी छुपे ये अपने खेतों में आग लगा देते हैं। लेकिन फिर भी जो है प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और उनका कहना है कि अगर इनके पास ऐसी कोई शिकायत आती है उसका तुरंत रूप से उसकी कार्रवाई की जाती है। जी, प्रशासन की ओर से एक्शन भी लिया जा रहा है, योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं और खासतौर से पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बहुत ज्यादा हुई हैं और हरियाणा के अंदर भी छुटपुट घटनाएं इस तरह की देखने को मिल रही हैं। और अब सवाल ये है कि प्रदूषण जो एक बड़ी समस्या इस वक्त सभी के सामने है, ये आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हरीश और केसी आर्या आप सभी का। और आपको बता दें, प्रदूषण के साथ लगातार एलर्जी और सांस की तकलीफ लोगों की बढ़ रही है। ऐसा है, अम्बाले में पराली नहीं जल रही है, पंजाब में नज़दीक पड़ता है और उसके पास उसका असर अम्बाले में पड़ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन हो रही है। बाकी पंजाब में ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। सुबह सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है और अम्बाले में पराली बिल्कुल नहीं जल रही है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा जल रही है। हाँ, पॉल्यूशन के कारण जब हम घरों से निकलते हैं तो सारी तरफ धुआं धुआं होता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, आंखों में जलन होती है। इसका कारण है कि अम्बाले में तो पराली जल नहीं रही, जो पंजाब में पराली जल रही है उसका असर हमारे अम्बाले तक देखने को मिल रहा है। प्रदूषण जो अम्बाला में इसमें स्थिति है काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। फिर भी है कि जो पराली जलाई जाती है या फिर हमारे जो नेबरिंग स्टेट है, अगर पंजाब में या फिर कहीं पे भी जलाई जाती है तो उसका प्रदूषण का जो इफ़ेक्ट है या प्रभाव है हमारे यहाँ पे भी आता है। इसी कारण से जो मरीजों की संख्या है उसका भी